हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्रमचय संचय प्रश्नावली 7.3। इसके लिए हम एक सूत्र को याद रखेंगे, NPR बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। इस फार्मूले को हम याद रखेंगे और इसका प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। 3 अंकीय संख्या में 3 स्थान होते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। क्योंकि हमसे कहा जा रहा है 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए उसमें 3 स्थान होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई के स्थान को 9 तरीके से, दहाई के स्थान को 8 तरीके से और सैकड़े के स्थान को 7 तरीकों से भरा जा सकता है। इसलिए 3 अंकीय संख्याओं की संख्या, 3 अंकीय संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी? 9 गुणे 8 गुणे 7 बराबर 504। इस तरह से हमें आंसर मिल गया 504। प्रश्न 4, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं? ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 1 से रिलेटेड है। देखते हैं। 0 से 9 तक कुल 10 अंक हैं। 10 में से 4 अंक लेकर संख्याओं की संख्या बराबर 10PR। अभी बताया गया था क्वेश्चन कि हमें NPR के टाइप का फार्मूला रहेगा, तो हम जानते हैं फैक्टोरियल n बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। इस तरह से ओपन करना है। इस तरह से हम 10P4 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10 × 9 × 8 × 7। कैसे हुआ? लिखेंगे फैक्टोरियल n के स्थान पर कितना है? 10 बटा फैक्टोरियल 10 माइनस 4, तो ये बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6। फिर और आगे बढ़ेंगे। फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 6। अब इनको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6। तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ये हमारे पास बचेगा। इसलिए 10P4 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। इनका गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5640। आगे चलते हैं। इसी प्रकार इनमें वे संख्याएं सम्मिलित हैं जिनमें 1000 के स्थान पर 0 है। 0
को 1000 के स्थान पर रखने पर और शेष स्थानों पर कोई 3 अंक रखने पर कुल संख्याओं की संख्या बराबर हो जाएगी 9p3। फिर से वही काम करेंगे, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 9 माइनस 3 10p4 की तरह। कहने का मतलब NPR का फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 बराबर 504। अतः 4 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर 5040 माइनस 504 5040 माइनस 504 बराबर 4536, जो कि हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है? इसमें से कितनी सम संख्याएं होगी? फिर क्वेश्चन 2-3 की तरह यह भी हल करेंगे हम। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग से कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है? तो कहने का मतलब हमें 5p4 निकालना। 5p4 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इनका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 120। यह हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, आधा आंसर होगा। फिर आगे कहा जा रहा है हमसे, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी? अब कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं इसको हम देखेंगे। इकाई के स्थान पर 2 या 4 रखने से सम संख्या बनती है। इस प्रकार इकाई का स्थान 2 तरीकों से, दहाई का स्थान 4 तरीकों से, सैकड़े का स्थान 3 तरीकों से और 1000 का स्थान 2 तरीकों से भरा जा सकता है। अतः 4 अंकीय सम संख्याओं की संख्या बराबर 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 48। प्रश्न संख्या 5, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को चुन सकते हैं यदि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद नहीं रख सकता है? आठ व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष चुनने के तरीके 8 व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष चुनने के तरीके कितने हैं? 8 होंगे। इसी प्रकार अध्यक्ष चुनने के बाद 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष चुना जाना है। पहले अध्यक्ष चुन लिया तो अब बच रहे हैं 7 में से एक उपाध्यक्ष चुना जा रहा है। आगे उपाध्यक्ष चुनने के तरीके बराबर कितने हो जाएंगे? 7। उपाध्यक्ष चुनने के तरीके बराबर 7। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 8 गुणे 7 बराबर 56 तरीकों से चुना जा सकता है। कहने का मतलब 8 व्यक्तियों की समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को 8 गुणे 7 बराबर 56 तरीकों से चुना जा सकता है। प्रश्न संख्या 6, यदि
n-1 P3 अनुपाते n-P4 बराबर 1:9। तो n का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि NPR बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 n-r+1। इसलिए n-1 P3 बराबर n-P3 बराबर n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 n-r+1। इसलिए n-1 P3 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। कैसे होगा? हम जानते हैं फैक्टोरियल n-1 अपान हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 -3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल n-4। अब क्या करना है, इनको इस तरह, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 बराबर, अतः हम फैक्टोरियल n-1 P3 को लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपान n-4 फैक्टोरियल। और इसको फिर से हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4, क्योंकि नीचे भी n-4 फैक्टोरियल है। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ से बचेगा n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से ये इसका मान यहाँ से आएगा। इसी प्रकार n-P4 हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 n-2 n-3, फिर वही आ जाएगा n-4 ऊपर बचेगा फैक्टोरियल में और नीचे n-4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास केवल और केवल इतना ही बचेगा जैसा अभी किया गया, करके बताया गया। इसलिए n-1 P3 अपान n-P4 बराबर 1/9 का मान होगा। अब सारे मान NPR n-1 P3 n-P4 सारे का मान यहाँ रख के हल कर लेंगे। n-1 P3 का मान रख दिया गया यहाँ पे और n-P4 का मान रख दिया गया यहाँ, बराबर 1/9 हो गया। अब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं n-1 n-2 n-3 ये पूरे में गुणा में है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे है, केवल और केवल यहाँ बच रहा है 1/n। तो इम्प्लाइज दैट 1/n बराबर 1/9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा अभी। अतः n बराबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 7, R ज्ञात कीजिए यदि पहला 5PR बराबर 2 इंटू 6PR -1 एंड सेकेंड 5PR बराबर 6PR -1 ये दिया गया है। तो पहला हम हल करेंगे और इसी के अनुसार दूसरा आप स्वयं हल करेंगे। फर्स्ट नंबर NPR
बराबर फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर, ये फार्मूला होता है जो कि बताया गया। इस प्रकार 5pr बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान 5 माइनस आर फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 6pr माइनस 1 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस आर फैक्टोरियल। कैसे होगा ये दिखा रहे हैं अभी हम। जिस तरह से NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, उसी प्रकार NP5 बराबर फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल n माइनस 5, n के स्थान पर 5 है तो 5 माइनस आर हो जाएगा। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 6pr माइनस 1 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस 1, फैक्टोरियल 6 माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, तो आर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस आर, जैसा कि यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा। इनका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस आर इजकल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 7 माइनस आर, implies that फैक्टोरियल 5 अपान 5 माइनस आर फैक्टोरियल इजकल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपान 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। हम जानते हैं फैक्टोरियल n बराबर होता है n माइनस आर फैक्टोरियल के, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम 6 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 5 माइनस आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 गुणे 6 बटे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। यहाँ 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर से कैंसिल हो गया, और ऐसा कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ बच गया इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2 इंटू 6 अपान 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। अब इनको हम गुणा करके सरल कर लेंगे, तो हमें मिलेगा 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 12। 12 को इधर ले आएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 बराबर 0। दो घात समीकरण बन गया। इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ से आर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस 10 इंटू आर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर बराबर 10 और आर बराबर 3, हमें आर के 2 मान मिल जाएंगे। तो आर के 2 मान मिले, आर इक्वल टू 10 एंड आर इक्वल टू 3। तो आर इक्वल टू 10 ये हमारा गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें 5p आर निकालना था और आर का मान यहाँ 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें
आर का मान जो 3 मिला है वो सत्य होगा, सही होगा। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं, कुल 8 अक्षर हैं, 8 अंक हैं, 8 अंक। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, NP-R का मान मिल जाएगा 8P8। तो हम 8P8 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 8 माइनस 8। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ से बच जाएगा फैक्टोरियल 8। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 तरीके से अर्थहीन और अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 को 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा ये 40,320। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। पहला, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो मंडे में देखा जाए तो कुल अक्षर हैं 6 और लिए कितने जा रहे हैं 4। तो हमें NP-R कितना मिल गया 6P-R। R का मान 4 है, 6P4। कहने का मतलब ये मिल जाएगा फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 फैक्टोरियल 2। इनको हल कर लेंगे तो हमें मान मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 को हम लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और हम अब इनका गुणा कर लेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। तो हमें मिल जाएगा आंसर। इनका हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 360। इसी प्रकार दूसरा है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। सभी अक्षर कहने का मतलब 6 अक्षर हैं मंडे में और 6 के 6 अक्षर लिए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6। तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 बार 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इनका गुणा कर लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा करेंगे तो कहा जा रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो स्वर ए है और एक स्वर ओ है, 2 स्वर हैं। तो अगर एक बार हम ए लिखेंगे, एक बार ए लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6P1 और फिर से एक बार ओ लेंगे तो ये हो जाएगा 6P1 फिर से मिलेगा। तो हमें 6P1 का मान मिलेगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 माइनस 1। कहने का मतलब फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5। जब हम
एक बार ए लेंगे, इसी प्रकार दोबारा मिलेगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5 जब हम ओ लेंगे। तो कहने का मतलब 2 बार मिलेगा ये हमें। तो हम इनका मान निकाल लेंगे फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 5 का। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। कहने का मतलब 2 के साथ गुणा कर देंगे जब हम एक बार ए लेंगे स्वर और एक बार ओ लेंगे। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और इनको हल कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों एक के साथ नहीं आते हैं। शब्द मिसिसिपी में कुल 11 अक्षर हैं, जिसमें यम एक बार, आई 4 बार, यस 4 बार तथा पी 2 बार प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए इन अक्षरों से बने शब्दों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 जो संख्याओं को कई बार लिखा गया, जैसे आई को 4 बार लिखा गया है, यम को 4 बार लिखा गया है, जिनको कई बार लिखा गया उनको डिवाइड कर दिया गया। कुल संख्या जितनी है उतने का फैक्टोरियल और जितनी संख्याएं कई बार लिखी गई हैं बटे में उनका फैक्टोरियल। मान लीजिए कि 4 आई एक साथ हों, जो 4 आई दिए गए हैं उनको एक ही मान लिया जाए, तब कुल अक्षर बराबर कितने हो जाएंगे 8। 4 आई जो दिए गए हैं उनको एक अक्षर मान लिया गया तो बचे 7 और 1 8, कुल अक्षर हो गए 8। इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, अब क्या किया गया, आई को मान लिया गया तो एक आई कैंसिल हो गई, एक आई को एक अक्षर मान लिया गया तो कुल अक्षर बने 8 और 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 हो जा रहा है। इसलिए उन शब्दों की संख्या जब 4 आई एक साथ नहीं हो तब क्या हो जाएगा, पहले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, बराबर फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस जब 4 आई को एक साथ लिया गया उनको घटाया जा रहा है फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इनको हम हल कर लेंगे, इन सभी का मान रख देंगे। बताया गया था कोई भी संख्या फैक्टोरियल में हो तो उसको एक अंक घटाते हुए गुणे में लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे और इनको हल कर लेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि पहला, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत यस से होता है। दूसरा, चयनित शब्दों में सभी स्वर एक साथ हैं। तीसरा, चयनित शब्द में पी तथा यस के मध्य सदियों 4 अक्षर हों। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 की तरह स्वयं हल करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।